हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा प्लस। आज की इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी वर्णिका के चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। मनगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? उत्तर, मनगम्मा और उसकी बहू नंजम्मा के बीच विवाद का कारण मनगम्मा का अपने पोते को लेकर चिंता करना था। एक दिन नंजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी। मनगम्मा ने पहले चुपचाप देखा, लेकिन जब उससे सहन नहीं हुआ तो उसने बहू को डांटते हुए कहा, क्योरी राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही है? यह सुनते ही नंजम्मा भड़क उठी और मनगम्मा को खूब सुनाया। जब मनगम्मा ने कहा कि वह उसके घरवाले की माँ है, तो नंजम्मा ने भी जवाब दिया, मैं भी इसकी माँ हूँ, मुझे अकल सिखाने की जरूरत नहीं है। बात इतनी बढ़ गई कि मनगम्मा ने बेटे से शिकायत की, लेकिन बेटे ने भी कहा कि वह अपने बेटे को मार रही है, तो मनगम्मा क्यों उस झगड़े में पड़ती है। नतीजतन बहू ने मनगम्मा के बर्तन भांडे अलग कर दिए। प्रश्न 2, रंगप्पा कौन था और वह मनगम्मा से क्या चाहता था? उत्तर, रंगप्पा मनगम्मा के गांव का एक व्यक्ति था जो शौकीन तबीयत का और कभी कभी जुआ खेलने वाला था। जब उसे पता चला कि मनगम्मा अपने बेटे से अलग रहने लगी है, तो वह उसके पीछे पड़ गया। एक दिन उसने मनगम्मा से हालचाल पूछा और कहा कि उसे पैसों की जरूरत है। मनगम्मा ने जब कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, तो रंगप्पा ने उसे डराया और कहा कि पैसों को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने का क्या फायदा। अगले दिन उसने मनगम्मा को अमराई के पीछे रोककर उसकी बाह पकड़ ली और कहा, जरा बैठो मनगम्मा, जल्दी क्या है? दरअसल रंगप्पा एक लालची और लंपट व्यक्ति था। प्रश्न 3, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? उत्तर, जब नंजम्मा को पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मनगम्मा के पीछे पड़ गया है, तो उसे चिंता हुई कि कहीं रंगप्पा उसकी सास के पैसे न ले ले। इस आशंका ने नंजम्मा ने अपने बेटे को मनगम्मा के पास भेजा ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। बच्चा जब मनगम्मा के पास रहने लगा तो मनगम्मा भी उसे चाहने लगी। एक दिन बच्चे ने मनगम्मा से बेंगलोर चलने की जिद की, जिससे मनगम्मा परेशान हो गई। तभी नंजम्मा और उसके पति ने आकर मनगम्मा से माफी मांगी और उसे अपने साथ वापस ले गए। धीरे धीरे नंजम्मा ने मनगम्मा के दही बेचने का धंधा भी अपने हाथों में ले लिया, जिससे उसकी मंशा पूरी हो गई। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी का कथावाचक कौन है? उसका परिचय दीजिए। उत्तर, इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ इस कहानी का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बुना गया है। मनगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है और बढ़िया दही कुछ न कुछ बेच कर जाती है। धीरे धीरे मनगम्मा और लेखक की माँ के बीच घनिष्ठता बढ़ती चली गई। मनगम्मा अपने घर गृहस्थी का सारा हाल सुनाती है और लेखक की माँ उसे कुछ न कुछ सुझाव देती है। सास और बहू के अंतकलह से परिवार बिखर जाता है, जिसे देखकर और सुनकर लेखक की माँ का मन भी बोझिल हो जाता है। प्रश्न नंबर 5, मनगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, मनगम्मा प्रस्तुत कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। पति से विरक्त रहने वाली मनगम्मा शायद कभी नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ देगा। मनगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है और अपने पोते के प्रति उसका विशेष स्नेह है। वह अपने कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होती, चाहे रंगप्पा उसे कितना भी परेशान करे। मनगम्मा भोली भाली और सहृदय महिला है जो अपने सतीत्व को बचाए रखना चाहती है। वह भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है और उसकी सहनशीलता और धैर्य उसे विशेष बनाते हैं। प्रश्न नंबर 6, नंजम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। उत्तर, नंजम्मा मनगम्मा की बहू है जो बहुत तेज तर्रार और चतुर महिला है। वह अपने काम में किसी प्रकार की दखल अंदाजी सहन नहीं करती। बेटे की किसी गलती पर जब वह उसे पीटती है और मनगम्मा मना करती है तो वह भड़क जाती है और कहती है कि वह अपने बेटे को जैसे चाहेगी वैसे रखेगी। नंजम्मा अपने पति पर भी काबू रखती है और तर्क से सबको हराती है। मनगम्मा के मखमल का जैकेट पहनने पर वह व्यंग भी करती है और लेन देन की बात पर मनगम्मा के गहने जेवर वापस लेने को कह देती है। नंजम्मा तेज तर्रार, दूरदर्शी और व्यवहार कुशल नारी है जो लोगों की कमजोरियों को जानती है और उनका फायदा उठाती है। प्रश्न नंबर 7, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत कहानी कन्नड़ कहानियां से ली गई है और इसका अनुवाद B.R. नारायण ने किया है। इस कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र मनगम्मा है जो पति से अलग होकर दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। सास और बहू के बीच स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है, जिसमें माँ अपने बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ती और बहू अपने पति पर अधिकार जमाना चाहती है। मनगम्मा अपनी बहू के बेटे को पीटने पर विरोध करती है, जिससे घर में कलह बढ़ जाती है और मनगम्मा को अलग रहना पड़ता है। रंगप्पा के लालच से बचाने के लिए नंजम्मा
मनगम्मा अपने बेटे को मनगम्मा के पास भेजती है। धीरे धीरे सास और बहू के संबंध सुधरते हैं और अंत में मनगम्मा अपनी बहू के साथ दही बेचने जाती है, जिससे दोनों के बीच संबंध मधुर हो जाते हैं। कहानी का संदेश यह है कि पारिवारिक प्रेम और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। और आज का ये सॉल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे एक और नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक कीप लर्निंग।